हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारे कई पार्ट खत्म हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट बचता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है गोला। क्या आता है? गोला। क्या आता है? गोला। दूसरा जो आता है वो आता है अर्धगोला। और जो तीसरा आता है वो आता है शंकु। जैसा कि आप जानते हैं गोला जो होता है गेंद होता है। गेंद आपने सबने देखा होगा, वो होता है गोला। उसके बाद जो होता है अर्धगोला, यानी कि स्पेयर, आधा। इसका आधा जो होता है वो होता है अर्धगोला। इसका आधा जो होता है वो होता है अर्धगोला। उसके बाद शंकु। शंकु क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक टोपी होती है जो कि बर्थडे में बच्चे लगाते हैं टोपी, या तो उसको समझ लीजिए, या तो टेंट होता है। टेंट जो होता है, इस प्रकार का जो टेंट होते हैं, इस प्रकार के, ये जो चीज होता है ऊपर, वो होता है शंकु, यानी शंकु आकार होता है वो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गोले से और देखते हैं कैसे क्या है। तो पहला आता है गोला। गोले का कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको समझते हैं पहले। गोला जो होता है, कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे ये गोला है, इसमें एक मेन सेंटर होगा, यानी कि केंद्रक होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो आर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बीच का सेंटर है यहाँ का, ये दोनों बराबर होंगे। और जो यहाँ से यहाँ तक जाता है वो होता है डी। अब आप सोचो डी क्या होता है? डी यानी होता है व्यास। डी को हम क्या कहते हैं? व्यास। आर को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। डी बराबर क्या होता है? 2r। क्यों? क्योंकि ये आर और ये आर, यानी कि हो गया 2r। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहले क्या आता है? इसका आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आता है इसका वक्र पृष्ठ। क्या आता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले इसमें पुट होते हैं, यानी कि लगते हैं इसमें। तो चलते हैं इस पे बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। केवल क्या होता है कि मेंसुरेशन पूरी जितनी है वो टोटल फॉर्मूला बेस पे चलता है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। हाँ, कहीं कहीं ट्रिकें लगती हैं, बट हर जगह ट्रिकें इसकी काम नहीं आती हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करिए। आर बराबर मुझे क्या दे दिया है? 3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। आयतन क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू 22/7। अब आप ये सोच रहे 22/7 कहाँ से आया? तो पाई बराबर क्या होता है हमारा? 22/7 होता है। पाई बराबर क्या होता है? 22/7 होता है, जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में देखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? आर मुझे कितना दिया? 3 दिया। 3 × 3 × 3। भाई 3 का ये है जो क्यूब है, यानी कि आप पहले ऐसे समझ लो, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। ऐसे समझ लो, क्यूब हो गया। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते 4/3 22/7 इंटू 3 × 3 एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। जो बचा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना होगा? 88 इंटू 9/7। जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 113.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई भी टफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि त्रिज्या जो मुझे दी हुई है, कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा? वक्र पृष्ठ। क्या पूछा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पूछा है तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो 88 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, और हमारे जो लेटेस्ट वीडियो जो आते जा रहे हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको यदि क्वेश्चन हमारे अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करिए। अब आता है नेक्स्ट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो आता है वहां से क्या देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है। हाँ, अर्धगोला पूछेगा। तो पहले तो अर्धगोले के बारे में जानते हैं, क्या होता है अर्धगोला। अर्धगोला, इसका भी कुछ आयतन होगा, इसका भी वक्र पृष्ठ होगा, इसका भी संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो सबसे पहले क्या होता है आयतन आता है। क्या होता है आयतन। आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है इसका आयतन। उसके बाद क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ सॉरी संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का 3 पाई आर स्क्वायर। ये दो इसमें फॉर्मूले लगते हैं, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। तो चलते हैं अर्धवृत्त की तरफ चलते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये दो फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। चलते हैं फॉर्मूले पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो आयतन पूछ रहा है इसका। क्या पूछ रहा है आयतन। तो आयतन आप जानते हो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यही तो है, यानी कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 44 इंटू 9/7 बराबर क्या होगा इसका 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे हमारे लिए चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या जो दी है हमें 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या मुझे दी है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये तो बताया था, यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 66 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब जो यहां से आएंगे आगे क्वेश्चन वो आएंगे अब शंकु के। तो चलते हैं शंकु की ओर, थोड़ा सा देखते हैं कि शंकु कैसे क्वेश्चन है आते हैं। हाँ, यहां से स्टार्ट हो गया शंकु की। शंकु शंकु के बारे में समझने के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ये शंकु होता है। ये जो होती है वो एल होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और यहाँ से ये क्या होता है आर होता है। मैं सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 3D में देखा जाए तो कुछ इस तरह होगा, और ये बीच में अंदर ये खाली होगा इतनी जगह। जैसे कि आपने बर्थडे वाली टॉपी देखी होगी बच्चों की, जो बच्चे लगाते हैं, तो कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ से जो ये सेंटर होता है वो आर होता है, और जो ये लंबाई होती है वो क्या होती है हमारा एल होता है। अब देखिए जो एल होता है, एल जो होता है इसको क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर होता है √r² प्लस h²। ये होता है तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद इसका भी कुछ आयतन होगा, इसका भी कुछ संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो चलते देखते हैं। तो आयतन आता पहले, आयतन आता तो क्या था 1/3 पाई r² h। फिर वक्र पृष्ठ आता, क्या था वक्र पृष्ठ आता। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा पाई r n। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या आता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या था पाई r l प्लस पाई स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r कॉमन लेके
आर प्लस एल लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होते हैं इसके शंकु के। तो चलते हैं शंकु की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो ये कह रहा है कि आर बराबर मुझे दे दिया 3 सेंटीमीटर और क्या दे दिया मुझे, ऊंचाई एच बराबर मुझे दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फॉर्मूले पर पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16 यानी कि √25, यानी क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। देख केवल तिर्यक ऊंचाई निकालना था और कुछ नहीं निकालना था इसका, और फॉर्मूले पर पुट किया मैंने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या मुझे दे दी है। त्रिज्या कितना दिया है मुझे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मुझे कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया, हाँ 7 सेंटीमीटर दिया। अब पूछ रहा आयतन। जैसा कि मैंने आपको आयतन बताया, क्या बताया मैंने आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बताया मैंने। बस पुट कर दीजिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 22 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है सिंपल सा, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। अब आता है नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई दे दी है मुझे। क्या दे दी, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मुझे कितना है, सॉरी तिर्यक नहीं, त्रिज्या मुझे दी है। क्या दिया, त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मुझे कितना दिया है, कितना दिया है मुझे, 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मुझे कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। तो वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछा, वक्रपृष्ठ। अब वक्रपृष्ठ पूछ रहा है तो आप जानते हो सिंपल सा है, क्या होता है पाई आर एल, यही तो होता है वक्रपृष्ठ। तो रखा देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू सॉरी 4 इंटू 7, ये लगा देंगे भाई। तिर्यक मतलब त्रिज्या रख दी 4 और 7 हमारा क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई। 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो त्रिज्या मुझे दी है। त्रिज्या क्या दी है मुझे, त्रिज्या मुझे दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है मुझे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मुझे कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का था पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी 22/7, आर का मान मुझे कितना दिया 7, एल का मान मुझे कितना दिया 2 और प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी क्या हो जाए 22 इंटू 7 2 9, तो क्या हो जाए 1
998 ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट, सेंटीमीटर आंसर। ये इसका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई वो नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट थे इस पे। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 9th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कोई टेंट है, शंक्वाकार टेंट है, तो टेंट से कोई मतलब नहीं है, तंबू से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या कह रहा है, शंक्वाकार कह रहा है। तो शंक्वाकार कह रहा है, तो पहले बात तो ये क्या कह रहा है, त्रिज्या दे दी मुझे। त्रिज्या कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। और हाइट जो दे दी है, ऊंचाई जो दे दी गई है, वो कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या होगा हमारा? जानते हैं आप, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 25 प्लस 44, 144, यानी कि √169, यानी कि 13 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये चेंज है। क्या कह रहा है? एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाई के हैं। मतलब कहना मतलब क्या है कि एक बेलन है, एक शंकु है, और एक हमारा क्या है, अर्धगोला है। ये तीनों क्या है, हमारे बराबर ऊंचाई है और बराबर क्या है, त्रिज्या है। तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आयतन समझिए कि ये क्या दे दिया है हमें, एक शंकु दे दिया है, एक क्या दे दिया, अर्धगोला दे दिया है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये 10th नंबर क्वेश्चन है, और एक दे दिया बेलन। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकु क्या था, 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 1/3 r² h, ये होता है कि नहीं होता है? इसका होता है। उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला आप जानते हो क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलन, बेलन जो होता है क्या होता है, पाई r² h। ये होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हो h बराबर r दे दिया मुझे, ये क्वेश्चन में मुझे क्या दे दिया, h बराबर r दे दिया। तो h की जगह हम r पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r² इंटू r, 2/3 पाई r क्यूब इंटू पाई r² इंटू r। इसको सही से सेपरेट कर ले, 1/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब और पाई r क्यूब। r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r कैंसिल, पाई कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास जो बचा 1/3 रेशियो 2/3 और रेशियो 1। ये बचा कि नहीं बचा? ये चीज बचा कि नहीं बचा? ये चीज बचा कि नहीं बचा? अब इसमें कुछ करना नहीं आपको, सिंपल सा मैंने एक आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत पहले, जो हमारा अर्थमेटिक की क्लासेस चल, हाँ एक बात और, हमारे अर्थमेटिक की क्लासेस चल रही हैं, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। जिनको देखना हो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारा लेटेस्ट वीडियो जब आएगा वो आप देख सके। तो चलते हैं, देखिए जैसे एक 1/3, मतलब जैसे ये है, कोई ये चीज है 1/2 रेशियो 1, तो इसको क्या करता है, यहाँ एक मान के नीचे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? यहाँ 2 नीचे एल्सियम लेते हैं, तो 2 एकम 2, एक बार बोला, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 रेशियो 2 एकम 2, यानी 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी ये रेशियो जो बनेगा क्या बनेगा, 1/2 का। क्या बनेगा, 1/2 क्या बनेगा, 2 का। ये 1/2 का बनेगा। तो सेम ऐसे ही होगा, नीचे यदि इसका एल्सियम ले लें हम, 3 एल्सियम ले लेते हैं, तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1,
भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 3 यहाँ तो भाई यहाँ 1 है, तो 1 है तो इसको हम 1 है तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि 3। जब ये हट जाएगा, ये चीज़ यहाँ से अब ये चीज़ क्या हो गई, हट गई, तो रेशियो जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:2:3, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यहाँ तक आपको समझ आया? यदि जो चीज़ आपको समझ नहीं आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका उसका आंसर देंगे और आपको बेहतर और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या कोई अच्छा टॉपिक होता है, जैसे अलजेब्रा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री है या हमारा ज्योमेट्री है, कोई भी चीज़ होगा देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें, हमारे चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन अपलोड होता है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।